देखो देखो उधर देखो, कान बंद करते हैं, अंदर से वो जो कान के देवता है वो खोल देते हैं, खोलो। खोल देने से सारे विषय अंदर घुस जाता है। लेकिन जितने तत्वदर्शी संयमी संतों ने कहा है कि बाहर से अगर तुम अंदर में प्रवेश करना चाहते हो, अंदर की यात्रा करना चाहते हो, तो सभी इंद्रियों को अवरोधित करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। कबीर साहब यहाँ तक कहते हैं कि वो कहते हैं बाहर के पट बंद कर, अंदर के पट खोल। जब बाहर के सुमिरन सूरत लगाए के मुख से कछु न बोल। अगर सुमिरन ध्यान करने बैठे हो तो मुख से कुछ भी मत बोलो, सूरत लगाए के मुख से कछु न बोल। बाहर के पट बंद कर, अंदर के पट खोल। बाहर के बंद कर दो तब अंदर के खुलेगा। आप चाहते हैं कि बाहर के भी खोले रहें, अंदर का भी खुल जाए, यह असंभव है। एक ही शक्ति बाहर भी काम करती है, अंदर भी काम करती है। इसीलिए बाहर से नहीं, अंदर की अभी तक अनादिकाल से इंद्रियों में, विषयों में, संसार में, आकाश पाताल, खाई खंडक, नदी नाला, पेड़ पहाड़, ऊंचे नीचे, पर्वत ढेला, ईंट गोबर माटी छींट, सिंदूर में, लवंग में, भभूत में बहुत आपने खोजा। सुई में, नींबू में, धागा में, काला धागा में, पीला धागा में, चूड़ी में, काड़ा में, पैसा में, भतुआ में, सब जगह कट दो। 3 डोगरी के पीछे नहा लो, चप्पल जूता टांग लो घर के आगे। तो सब चीज में आपने यहाँ तक सब कुछ आपने सब में खोजा, सब में मान लिया, और सब में मानकर वहीं पर अचल आसन जमा लिया। इसलिए वो बोध से बहुत दूर हो गए, सब कुछ हो गए। सिंदूर और लवंग, थोड़ा सा सुई या नींबू और करिया धागा चूड़ी धर दिया जाए तो उधर से बहुत दूर से लोग कट के जाते हैं। लगता है कि धर लेगा, पटक देगा, कहा देहिए पर चढ़ जाएगा। अब भतुआ काटा हो तब तो अरे यहाँ तो जादूगर, जादू विद्या सब सीखा हुआ है। यहाँ वहाँ पैसा भी फाड़ के धर देते हैं, और पैसा भी कोई नहीं उठाना है। जो कहने का तात्पर्य है, इंद्रियों द्वारा यह जो है सारे देवता जो है इंद्रियों में बैठे हुए हैं और खोल देते हैं जबरन। समझ लीजिए, आप जितने ही देवी देवता, ईश्वर परमात्मा, खुदा गाड को मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो आपको वंचित रखते हैं आत्मज्ञान से। आत्मज्ञान नहीं होने देना चाहते हैं, क्योंकि आत्मज्ञान हो जाएगा तो हमको तो ये शरीर मिलेगा नहीं, उसको ये आत्मा शरीर में आएगा नहीं। तो फिर ये शरीर आए, इस शरीर में जब आत्मा आएगी नहीं तो इंद्रियां होंगी नहीं, इंद्रियां होंगी नहीं तो देवता लोग कहाँ बैठेंगे, कहाँ स्थान जमाएंगे जी। इसीलिए वो सोचते हैं कि हम लोग कहते हैं कुर्सियां चली जाएगी। इसीलिए आवत देखें विषय बयारी, कहीं हट दे ही कपाट उघारी, जबरन उघार देते हैं। इसीलिए यह ख अक्षर के माध्यम से कबीर साहब कितना सुंदर, कितनी अच्छी बात उन्होंने कहा है कि खखा चाहे खोरी मनावे, खोरी मनावे, खसमय छाड़ी कहूँ दिस धावे। अपने परमात्मा, परम पिता परमात्मा जो हृदय निवासी है, इसको खोज कर कहाँ घूम रहे हैं खोजते हुए। बाहर में खोजते खोजते अनेक विद्वानों का यह मत है, आपका नहीं। आप तो घर गृहस्थी वाले हैं, धन कमाने वाले हैं, थोड़ा मोड़ा समय मिल जाता है तो ईश्वर को खोजते हैं। लेकिन अधिक से अधिक जो त्यागी वैरागी है, जो इसके पीछे दीवाना है, उन लोगों का अनुभव है। खोजते खोजते खुद को खो गया हूँ, और जिसे खोजता था वही हो गया हूँ। वास्तव में वो खोजते खोजते खुद को खो जाते हैं, और जिसे खोजते थे वही अंततः देखते हैं, कह रहे हो तो वही मैं हो गया हूँ। सबसे बड़ा ओशो ने कहा कि
तुम ईश्वर को अगर पाना चाहते हो तो खुद को मिटा दो, मैंपन को खत्म कर दो। अगर तुम खुद को पाना चाहते हो तो ईश्वर दिमाग से मिटा दो। और जब ईश्वर मिटेगा तब तुम खुद ही समझ में आ जाएगा कि हुए माई मैं कौन हूँ। यह बात समझने के लिए आपको विवेकवान, संपन्न, वैरागवान संतों के सानिध्य से ही यह प्राप्त हो सकता है। खसमय छाड़ छिवा हो रही है, वो नखीन अक्षय पद रहिए। खसमय छोड़ी छिमा हो रही है। कुछ खसम का अर्थ होता है शत्रु भी। अगर शत्रु है, अगर आपको दुख देना चाहते हैं, आपको अपने पथ से भगाना चाहता है, हटाना चाहता है, आप विचलित मत होइए। वो आगे भी कुछ बोलेगा, पीछे भी बोलेगा, आपको नोचेगा, चौथेगा, किसी तरह से वो आपको भटकाना चाहेगा, आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेगा, लेकिन आपको कभी भी डिगना नहीं है, अपने पथ पर चलना है, क्योंकि यही सबसे बड़ी तपस्या है। आप लोगों ने देखा होगा धारावाहिक, कोई तपस्या कर रहा है तो इंद्रासन डोलने लगता है, तो इंद्र भगवान भेजते हैं राक्षसों को, जाओ उसकी तपस्या को भंग करो, नहीं तो देखते हैं कि हमारे इंद्रासन ही ले लेगा। ठीक उसी तरह से ये भी एक तपश्चर्या है। आप जिस रास्ते में चलते हैं उस रास्ते से भटकाते हैं तमाम लोग। वो चाहते नहीं है कि वो अपने जिस मार्ग के लिए वह चला है वह मार्ग उसे और वह मंजिल उसे मिल सके, नहीं चाहता है आदमी। तो इसलिए यह हम सब सुन रहे थे। अब आइए हमारे भी गंगा साहब के द्वारा भजन श्रवण करें, तत्पश्चात विचारों की ओर चलेंगे।